आपको 1.2 में क्या दिया है, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, पहले हम अलग अलग जो 1.1 में देखा था ना, सेट क्या होता है, ग्रुप, सेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि अलग कौन कौन से टाइप के सेट होते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है कि मतलब उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जैसे हमने 1.1 में देखा था कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या था, 2 था। तो वो सेट में हमने क्या लिखा था, ब्रैकेट बनाया था, उसके अंदर क्या लिख दिया था, 2, और कोई नंबर आ रहा था क्या, नहीं। तो जो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ओके, जैसे यहाँ देखो इन्होंने भी वही लिखा है कि सेट ए है, इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन आता है, 2। ये सेट में सिर्फ एक ही नंबर है, इसलिए ये सेट क्या है, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब समझा कि सिर्फ कितने, वो सेट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, 1। उसके बाद क्या होता है, इवन प्राइम नंबर, सॉरी क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। ओके, एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, वो सेट के अंदर कोई नंबर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ, ठीक है, जो क्या हो, 0 से स्मॉलर हो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, तो 0 से स्मॉलर कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो वो वाला सेट क्या रहेगा, कुछ आएगा ही नहीं, तो वो सेट क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट को हम ये वाले सिंबल से ही दिखाते हैं कि आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया और उनके बीच में कोई नंबर ही नहीं लिखा। या दूसरा क्या होता है, ये ऐसे सर्कल बना के कैंसिल कर दिया। तो दोनों ही किनके सिंबल हैं, एम्प्टी सेट के सिंबल हैं। या एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है, नल सेल। ओके, एनी डाउट। जैसे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, सेट बी, अंडरस्टैंड, x इज ए एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन द 2 and 3। x क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। ठीक है, x इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो किन के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में। मुझे बताओ 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 2 के बाद तो 3 आता है। अब तुम बोल सकते हो 2.5, 2.6 ये भी नंबर है, लेकिन क्या वो नेचुरल है, नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जो नॉर्मल नंबर होते हैं, तो उसमें तो कोई नंबर ही नहीं आएगा, इसलिए सेट भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। अंडरस्टैंड, या उसका दूसरा सिंबल ये रहेगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट। ओके, दोनों में से कोई एक नेम यूज़ करो। नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट और इन्फिनाइट में आपको नॉर्मली पता होगा। फाइनाइट मतलब क्या है कि जिसका कोई एक मतलब एंडिंग है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। जिसका कोई एंडिंग ही नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 कितना आएगा तुम बता सकते हो क्या, नहीं, तो वो क्या नहीं रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और फाइनाइट सेट मतलब क्या है कि पर्टिकुलर ग्रुप। मैंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 50। 5 के मल्टीपल्स लिखने मतलब 5 का टेबल लिखना है, लेकिन जो 50 से क्या हो, कम हो। तो आप क्या लिखोगे, 5 10 15 20 25, लास्ट नंबर आपका 45 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 50 से तो क्या बोला है, स्मॉलर बोला है, तो उसके आगे नंबर आएगा क्या, नहीं। तो वो क्या रहेगा आपका, फाइनाइट, मतलब जिसके अंदर नंबर क्या है, स्पेसिफाई है पहले से। इनके अंदर क्या दिया है, इफ़ अ सेट इज नल सेट और द नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड द काउंटेबल, देन इट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सेट। ओके, अब यहाँ देखिए जो नल सेट होता है, नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आते, उनको भी क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं। नल सेट इज़ ऑल्सो नोन एज, या नल ट्रू फॉल्स में पूछ लिया कि नल सेट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, तुम लिख क्या होगे, फॉल्स। नहीं, वो ट्रू है, बोला है ना इन्होंने कि जो फाइनाइट सेट है उनको हम जो इन्फिनाइट सेट है कुछ काउंट करने के लिए तो बोल देंगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या है आपका, फाइनाइट सेट है। मतलब नल सेट भी क्या है आपका, फाइनाइट सेट है। ओके, कोई डाउट। यहाँ आपको क्या दिया है, सेट सी। ओके, और उनमें P इज़ अ नंबर, या आप बोल सकते हो P इज़ अ एलिमेंट। ठीक है, P इज़ अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। 1 से 22 के बीच के नंबर लिखने जो 4 से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब 4 के टेबल में आते हो। तो 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 तो नहीं आता, 2 भी नहीं, 3, 4 से स्टार्ट होगा, 4 8 12 16 20।
24 आता है, लेकिन आपको क्या बोला है 21 to 20 के बीच में ही लेना है, तो नंबर तो हो गया, ख़त्म हो गया, आगे नंबर कंटिन्यू नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। एनी डाउट? इनफिनाइट मैंने बताया था जो अनकाउंटेबल हो। इफ़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल, देन द सेट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सेट। अगर ऐसा है कि वो कोई ऐसा एलिमेंट या आपको कुछ ऐसा ग्रुप दे के रखा है जो अनकाउंटेबल है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ इन्होंने कौन सा लिखा है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 डॉट 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 जितना भी लिखना है लिखते जाओ जब तक तुम लिख सकते हो, बट वो नंबर ख़त्म नहीं होगा। एनी डाउट्स? समझ आया? अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनमें आपको क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड एंड क्लैरिफाई इनटू द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। लिस्टिंग मेथड मतलब पता है, जहाँ आप क्या करते हो, नंबर को, मतलब अगर समझो 4 का मल्टीपल बोला है लिखने, ठीक है, लेकिन लेस देन कितना लिखा है, 20 लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, 1.1 में देखा था हमने, 4, 8, अंडरस्टैंड, 12, फिर 16, ये हम सारे नंबर क्या लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड में ही होता। आपको क्या बोला है, मतलब ये मिक्सचर दिया है 1.1 का और 1.2 में जो तुम सीखने वाले हो। ये आपको कौन से मेथड में ऑलरेडी दे के रखा है इन्होंने, रूल में नहीं, ये रूल मेथड में दे के रखा है, अंडरस्टैंड। आपको इनको किन में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ओके। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स किन से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज एन ऑड नंबर, वो नेचुरल, ऑब्वियसली जीरो के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन आगे कंडीशन दिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर, वो वैसा नेचुरल नंबर है जो क्या हो, ऑड हो। तो आप कौन कौन से नंबर लिखोगे, 1 लिखोगे, 3 5 7 ख़त्म होगा क्या, ऑड नंबर, तो आगे डॉट 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 करके ब्रैकेट क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट है क्योंकि ये अनकाउंटेबल, ओके। यहाँ आपको क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, एक्स -1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन देख के रखा है कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। यहाँ आपको एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन क्या दिया है, 3x - 1 क्या होना चाहिए, 0। इसको सॉल्व करो, मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा हो क्या किया, कुछ नहीं, एकदम टफ है, तुमने जो 8th स्टैंडर्ड में इक्वेशन सॉल्व किया है ना। तो ये इक्वेशन क्या दिया है हमें, 3x - 1, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है कि ये कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 3x - 1 इज इक्वल टू 0, -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 में अगर 1 ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3x इज इक्वल टू 1, एनी डाउट? अब 3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। 1/3 बताओ मुझे नेचुरल नंबर है या नहीं है, नहीं है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि 1/3 को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, करेक्ट। अगर डेसिमल में नंबर आ रहा है तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1/3 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर ये ऐसा कोई तो कंडीशन ही नहीं है ना कि ये इक्वेशन हो और इज इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि आपने देखा, और ये x के प्लेस पे क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने क्या देखा कि क्या आ रहा है, 1/3, 1/3 नेचुरल नंबर है नहीं। अगर ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है तो वो सेट क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ हमने पहले क्या पढ़ा था कि 2 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर बताओ, तो हमने क्या बोला कि वो आता ही नहीं है, तो वो सेट क्या था, एम्प्टी था। तो यहाँ भी हमने क्या किया, वैल्यू फाइंड किया, हमें वैल्यू क्या मिला, 1/3, लेकिन इन्होंने क्या बोला, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला सेट क्या रहेगा, एम्प्टी। समझ आया? देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया, ये इक्वेशन ये लिखा है जो दिया था इन्होंने रूल मेथड में, फिर इक्वेशन लिखा, वैल्यू इस तरफ लेके आए, x यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आया डिवाइड में। 1/3 आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए आपका जो सेट बी है वो क्या रहेगा, एम्प्टी। एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट। हमने एम्प्टी सेट को ही नन सेट बोलते हैं ना, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट क्या होगा आपका,
फाइनाइट सेट, यहाँ ये सिंबल दिया है 10, बी इज अ फाइनाइट सेट। एनी डाउट? समझ आया? आपका क्वेश्चन नंबर सी में मतलब थर्ड में क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर, एंड x इज डिविजिबल बाय 7। ये ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। 7 से डिविजिबल हो मतलब क्या, वो 7 का टेबल होना चाहिए। ओके, तो वही आप देखोगे कि 7, 14, 21, करेक्ट, आगे कंटिन्यू जाता जाएगा ना। क्या 7 का टेबल 70 पे ख़त्म हो जाता है? नहीं, 77 भी आता है। आगे तुम जितना तुम 7 प्लस करके लिख सकते हो उतना आगे जाएगा। तो ये आगे आप ऑब्वियसली पूरा तो नहीं लिखोगे, 2-3 एलिमेंट लिखोगे, आगे क्या करोगे, डॉट 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 के कंटिन्यू रहेगा और ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज रहेगा तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। उनको आप काउंट नहीं कर रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रही, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा तो उनको काउंट कहाँ तक करोगे। ओके, क्वेश्चन 4 में क्या दिया है आपको, ए बी। ओके, जो डी है, सेट डी में कौन से एलिमेंट है, ए और बी, ध्यान से देखो। और ए बी जो है वो आपके क्या है, होल नंबर है। डब्ल्यू मतलब क्या होता है, होल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो तुम्हें पता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कुछ नहीं, होल नंबर में बस 0 आ जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। सेट डी जो है उसमें कौन से एलिमेंट है, ए और बी। और ए और बी जो है वो किन से बिलोंग करते हैं, होल नंबर से। इतना समझ में आया? होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 सारे नंबर होंगे। और आपको क्या कंडीशन फुलफिल करनी है कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 9। मुझे बताओ आपको, मतलब ऑब्वियसली बोला है कि सेट ए में ए और बी ऐसे 2 एलिमेंट है, ठीक है। वो एलिमेंट आपके होल नंबर होने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहेगा। लेकिन मुझे बताइए वो ए और बी का टोटल कितना होना चाहिए, 9। तुम कौन कौन से नंबर ले सकते हो जिनका टोटल 9 हो? तो पहला मैं बता देती हूँ, 0 और 9। उन्होंने होल नंबर बोला है ना, तो मैं पहला बोल दूँगी कि 0 है, दूसरा नंबर क्या होगा, 9 होगा, 1 हो गया। और भी तुम लिख सकते हो 1 और 8, 7 और 2, एक जगह कम करो, दूसरी जगह इनको, हाँ, अंडरस्टैंड? कोई डाउट? यहाँ इन्होंने भी वही फॉलो किया है, लेकिन पहले इन्होंने थोड़े 1-2 चीज़ें एक्सप्लेन किए। रीड कर लेते क्या है ये क्वेश्चन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ ए बी, हमें ए और बी का ऐसा पेयर फाइंड करना है, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दीदी एक नंबर नेगेटिव में ले लो, एक पॉजिटिव में ले लो, तो उनका भी प्लस करके क्या आएगा, मतलब प्लस माइनस करके उनका आंसर भी क्या आएगा, 9 आएगा। नहीं, नेगेटिव नंबर क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बोला है उन्होंने कि वो नंबर क्या होना चाहिए, होल। होल मतलब 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने नेचुरल बोला होता तो क्या 0 लेते हम, नहीं, हम कहाँ से लेते, फिर 1 से लेते। ओके, ए एंड बी आर द होल नंबर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। ये पहले मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया था क्वेश्चन। लेट अस फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड देन द वैल्यू ऑफ बी। ऑब्वियसली पहले हम एक, मतलब वो जो हम अजम्पशन लेंगे कि ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 9 होगी, तो इन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि पहले ए की वैल्यू लिखेंगे हम ग्रुप में और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि सेट बी क्या है, ए और बी है। ओके, तो सेट बी में कौन कौन से सीक्वेंस हो सकते हैं, 0, 9, क्योंकि 0 और 9 प्लस करके क्या आएगा, 9 आएगा। अब ये यहाँ 1 इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ 1 डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक यहाँ 9 ना हो जाए और यहाँ 0 ना हो जाए। समझ है? तो वही क्या ना, फिर ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 8। नेक्स्ट वाले में ये 2 हो गया और ये 7, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 एक और बढ़ गया और ये एक और कम हो गया, ठीक है। फिर 3 में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5। ऐसे कंटिन्यूसली जाते जाते, जैसे ये 6 और 3 था, तो यहाँ 1 इंक्रीज़ कर दो 7 और ये क्या हो जाएगा 2। वापस यहाँ 1 इंक्रीज़ कर दो, ये 8 और ये 1। फिर यहाँ 1 इंक्रीज़ कर दो तो ये 9 और ये 0, तो ये आ गए। ये जितनी भी पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली इसके आगे ये नहीं हो सकता। काउंट कर सकते हो ना कितने पॉसिबिलिटी है। तो ये जो सेट टी है क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। इन दिस सेट नंबर ऑफ पेयर आर फाइनाइट एंड कुड बी काउंटेड। ये जो इनमें जो पेयर्स है वो क्या है, काउंटेबल है, इसलिए कौन सा सेट होगा आपका, फाइनाइट सेट होगा। दस सेट डी इज़ अ फाइनाइट सेट। एनी डाउट्स? गुड।
आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पता होना चाहिए पहले। W मतलब होल नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर, R मतलब रियल नंबर, ठीक है। आपको क्या बोला है कि जो x है वो किन से बिलोंग करता है, आपका इंटीजर से, ओके। और जो इंटीजर है, ओके, सॉरी, x जो बिलोंग करता है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। x का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, 100। x ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 100। नहीं, थोड़ा सा मुझे पता है आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, दीदी 10 का स्क्वायर 100। नहीं बेटा, यहाँ बोला है इंटीजर। कल मैंने आप लोग को बताया था 1.1 पढ़ाते वक्त कि माइनस हो या प्लस हो, -3 का भी स्क्वायर क्या आया था, 9, और 3 का भी स्क्वायर क्या आया था, 9। तो यहाँ 10 का भी स्क्वायर 100 आएगा, और -10 का भी स्क्वायर 100 आएगा। 90% बच्चों को ये तो याद रहता है कि 10 का स्क्वायर 100, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बोला है यहाँ इंटीजर, और -10 का भी स्क्वायर क्या होता है, 100। समझ आया? तुम्हारे दिमाग में यही चला था ना, 10 माइनस के बारे में नहीं सोचा था, बस, ठीक है। तो कौन सा नंबर आएगा, -10 और 10, ऑब्वियसली काउंटेबल है, तो सेट ई क्या होगा, ई इज़ अ फाइनाइट सेट, ओके। एनी डाउट? टफ है। 6 क्या बोला है, सेम, ये 4th की तरह है, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही 4th की तरह है, ठीक है। ए और बी है, ए और बी किन से बिलोंग कर रहा है, क्यू कौन सा नंबर होता है, जैसे W हमने देखा था होल नंबर है, I इंटीजर है, हमने 1.1 पढ़ने से पहले वहाँ दिया है ना सारा। एक सेकेंड, हाँ। अब आपको क्या बोला है कि जो ए और बी है वो किन से बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर Q। अब ए और बी का प्लस कितना होना चाहिए, 11। अब रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, सारे इंटीजर ले लो आप, 0 ले लीजिए, डेसिमल वाले नंबर ले लो, ठीक है, उन सबको हम मिला के हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे 11 आना चाहिए टोटल करके, तो इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पहले वाले कंडीशन में हमने क्या देखा था कि वो नंबर क्या था, सिर्फ होल नंबर था, तो आप पॉजिटिव ही नंबर ले सकते थे और 0 ले सकते थे। लेकिन ये वाले में तो आप कुछ भी ले सकते हो, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, तो यहाँ तो बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो आप तो ये जैसे देखो, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का एक सेट बना दिया है, यहाँ डेसिमल वाले 2 नंबर का सेट बना दिया है, तो मतलब यहाँ मुझे क्या, आपको क्या लग रहा है, इनकी पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी क्या, नहीं, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। कोई भी नंबर ले, अगर मुझे 11 बनाना है ना, तो मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ 10.5 और 0.5, वो भी तो 11 बनाएगा, ठीक है। मतलब एंड नंबर्स आएंगे, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जिनको आप, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, समझ आ रहा है। कोई और ना, जैसे इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया, -15 और 26, -15 प्लस 26, प्लस माइनस, प्लस ही कर रहे हो ना, बेसिक प्लस साइन दिया, लेकिन एक को माइनस और एक को प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 11 आएगा, बिगर नंबर का साइन, ये भी 11 आ रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, अनकाउंटेबल रहेगी। आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हो, ठीक है। ये पेयर बहुत सारा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में क्या आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, समझ में आ रहा है, सारे नंबर आएंगे। एनी डाउट्स, समझ आया? इनफिनाइट मैनी सच पेयर कैन बी रिटर्न, F इज़ एन इनफिनाइट सेट, इसलिए जो F है वो आपका क्या रहेगा, इनफिनाइट सेट। अब मुझे बताइए, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं कि नेचुरल नंबर खुद में क्या है, इनफिनाइट है या फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि वो 1, 2, 3, 4 अनकाउंटेबल है, तो चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, रियल हो, वो सारे नंबर खुद में ही क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। समझ आया? कोई डाउट? क्योंकि आपको सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं, आप 9th में हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि मतलब 2 सेट रहेंगे, 2 या 3 जितने भी सेट है, लेकिन उनके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, सेम होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। 2 set A and B are said to be equal if every element of set A is in a set B and every element of set B is in a set A। मतलब सेट A के अंदर जो चीज़ें आ रही है वो सेट B में आ रहा है, और सेट B में जो चीज़ें आ रही है वो सेट
ए में आ रही है, तो सेट ए और सेट बी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। एनी डाउट्स? देखते हैं एग्जाम्पल, समझ में आएगा आपको। यहाँ आपको क्या बोला है, सेट ए है एंड एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड, इसमें जो ये एक्स है, ओके, वो क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। किन का वर्ड है, ये लेटर है लिसन का, तो लिसन में कौन कौन से वर्ड आएंगे, LISTEN। एनी डाउट? सेट बी क्या है, ओके, और सेट बी जो है वो क्या है, Y इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। किन का लेटर है वो, साइलेंट का, तो साइलेंट को कैसे लिखोगे, SILENT, ओके। ये हमने देखा था, ये कौन सा मेथड दे के रखा है आपको, लिस्टिंग मेथड। अब मुझे बताओ सारे एलिमेंट है या नहीं, सारे एलिमेंट है, ओके। तो सेट ए मतलब यहाँ देखो S है, यहाँ भी S, I, और ये क्या है L, यहाँ L है, ये E, ये N, और ये T, आगे पीछे है चलेगा, लेकिन है तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट। सेट ए और सेट बी क्या रहेगा आपका, इक्वल सेट रहेगा, ओके। द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर नॉट द सेम ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर में नहीं है, बट ऑल द एलिमेंट आर आइडेंटिकल, लेकिन सारे एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल हैं, इसीलिए दस ए इक्वल टू बी, मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी। एनी डाउट? समझ आया? एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, जो एक्स है, एक्स किन का एलिमेंट है, 2n मतलब n मतलब कोई नंबर रहेगा, उनके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किन से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ओके। और वो जो नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको वही दिया है कि x किन से बिलोंग कर रहा है नहीं 2n, और वो जो n मतलब कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो x रहेगा, ये जो x का एलिमेंट है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन एंड इक्वल टू 10। इक्वल टू क्यों बेटा, ऐसे दिया है ना कि 10 से स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन नीचे क्या दिया है, अंडरलाइन भी ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब क्या है, जो x है वो 0 से ग्रेटर होगा, 10 से स्मॉलर लेकिन 10 भी रहेगा, क्योंकि नीचे क्या दिया है, ऐसे बार ड्रॉ करके दिया है ना, इसका मतलब उसमें 10 भी रहेगा। तो ए में कौन कौन से नंबर आएंगे, मतलब पहले x क्या रहेगा वो देख लेते हैं। 0 से बिगर में कौन कौन सा नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये नंबर्स आने चाहिए, लेकिन ये x का एलिमेंट होगा, लेकिन x किन से बिलोंग कर रहा है, 2n मतलब वो 2 के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। यहाँ n की यहाँ आपको क्या बोला है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, और x इज इक्वल टू क्या है आपका, मोर देन 0 लेस देन 10। ध्यान से सुनो इसको पहले, तो ये सब होना चाहिए, लेकिन क्या ये सारे नंबर आएंगे, नहीं। वो किन का मल्टीप्लाई है, 2n मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या 1 2 का मल्टीप्लायर है, 2, हाँ 2 है, फिर 4 रहेगा, फिर 6 8 और फिर 10। समझ में आया? यहाँ इन्होंने 1 से 10 तक के सारे नंबर ना लिख के सिर्फ 2 4 6 8 10 ही क्यों लिखा। x ये नंबर तो है, लेकिन x किन के इक्वल है, 2n मतलब 2 के मल्टीपल में, 2 के टेबल के जो नंबर है, तो हम 2 4 6 8 10 लेंगे। एनी डाउट? तो सेट ए में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10। y इज़ अ इवन नंबर, y क्या है, इवन नंबर है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 और सॉरी मोर देन एंड इक्वल टू 1 और लेस देन एंड इक्वल टू 10। 1 और 1 से ज़्यादा, 10 और 10 से स्मॉलर, तो ऑब्वियसली बोला है 1 और 1 से बड़ा, मतलब 1 भी आ सकता है, लेकिन इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर में तो 1 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 2 4 6 8 10, क्योंकि 10 भी इंक्लूड करने बोला है। 1 क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि 1 नेचुरल इवन नंबर नहीं है। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट इक्वल हैं, तो सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। एनी डाउट्स? समझ आया? ओके। अब आपको क्या दिया है, सी सेट भी दिया है इनके अंदर। इसमें एक और सेट है, उसका नाम क्या, मतलब उनमें क्या दिया है, देखिए। नाउ थिंक द फॉलोइंग सेट 1 3 5 7। सेट सी में क्या दिया है, 1 3 5 7, और डी में क्या दिया है, 2 3 5 7। सेट ए में तो 1 3 5 7 दिया है, ओके। और सेट बी में क्या दिया है, सॉरी सेट डी में क्या दिया है, 2 3 5 7। क्या सी और डी इक्वल सेट है, नहीं है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट इनके सेम
नहीं है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। ओके, आर सी एंड डी आर इक्वल सेट? ऑब्वियसली नो, बिकॉज 1 किन से बिलोंग कर रहा है? सी से, बट 1 डी से बिलोंग नहीं कर रहा है। और जो 2 है वो किन से बिलोंग कर रहा है? डी से, बट 2 किन से बिलोंग नहीं कर रहा है? सी से। हमने देखा था ना, बिलोंग्स टू या उसी को हम क्या बोलते हैं? इज अ एलिमेंट ऑफ। 1 जो है वो किन का एलिमेंट है? सी का, बट वो डी का एलिमेंट नहीं है। और जो 2 है वो किन का एलिमेंट है? डी का, बट वो सी का एलिमेंट नहीं है। ओके, दैट्स वाई सी एंड डी आर नॉट इक्वल सेट। और अगर कोई इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट को हम इज इक्वल टू साइन से शो करते थे ना, यहाँ नॉट इक्वल का साइन देंगे, मतलब ई इज इक्वल टू करके उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। एनी डाउट? समझ में आया? इफ़ ए मतलब 1 2 3 एंड बी मतलब क्या दिया? 1 2 3 4, ये 2 सेट दे के रखा है। और आपको बोला है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, वेरीफाई। आपको ये तो दिख रहा है ना कि इस सेट ए में क्या है? 1 2 3 है, बी में क्या है? 1 2 3 4 है। तो आपको समझ आ रहा है कि ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे करोगे? जैसे यहाँ इन्होंने लिख के दिया था ना, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ? 4। तो आप क्या बोलोगे कि 4 बिलोंग्स टू, या 4 इज ए एलिमेंट ऑफ बी। 4 इज अ एलिमेंट ऑफ बी, बट जो 4 है वो किन का एलिमेंट नहीं है? ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? अभी ये सब नहीं लिखेंगे हम और डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो यहाँ देखो, उन्होंने बोला है ना कि ए और बी इक्वल नहीं है, आपको उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई आप ऐसे ही करोगे ना कि जो 4 है वो बी का एलिमेंट है, बट 4 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। यही तो उसका वेरिफिकेशन का तरीका है। मतलब आप कभी कभी मतलब एक से आगे जाके कि हाँ ये इक्वल नहीं है डायरेक्ट बता दिया, लेकिन वही कभी कभी इनके मार्क्स कैंसिल कर लेंगे, तो इसलिए बता दिया है तो लिख लो, क्या कहाँ टाइम जा रहा है आपका ज़्यादा। ओके, आगे क्या बोला है? सेट ए जो है, ठीक है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। क्या है वो? एक्स क्या है? प्राइम नंबर है। मोर देन 10 लेस देन 20। मुझे बताओ 10 से बिगर और 20 से स्मॉलर कौन कौन से प्राइम नंबर है? 11 और 13 17 19। और सेट बी के अंदर कौन कौन से हैं? 11 13 17 और 19। सेट ए और बी के सारे एलिमेंट क्या है? सेम है। तो आप वही बोलोगे ऑल द एलिमेंट, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा था ना, वेरीफाई करने बोला है ना यहाँ, तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द एलिमेंट ऑफ ए एंड, सॉरी ये नहीं, कहाँ था हमने पढ़ा? यहाँ से लिख सकते हो, सेट ए एंड सेट बी आर नॉट एलिमेंट। नहीं, कहीं तो अभी रीड किया था ना, यहाँ उन्होंने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिया ना, तो वो ऑर्डर में नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करोगे, सेट ए एंड बी आर इन द सेम, या मैं लिख देती हूँ यहाँ, छोड़ो, all the element of set A and set B। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट क्या है? सेम है, इसीलिए दोनों सेट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। बस वेरीफाई करने के लिए बस 1-2 लाइन लिख दो, वेरिफिकेशन हो गया। एनी डाउट? समझ में आया?